दोस्तों, आजकल की जो लड़कियां हैं वो अपने माँ बाप का कर्ज का ख्याल नहीं रखते। जैसे कि बच्चे को अपने माँ बाप सारी ज़िंदगी भर उनके ऊपर सारे चीज़ें इन्वेस्ट करते रहते हैं। कैसे उनका अच्छा होगा, वो दुनिया में कैसे अच्छे से जिए, उसका भविष्य को लेके बहुत चिंतित रहते हैं। माँ बाप उनके सारी ज़िंदगी उनके ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, पर बच्चे को वो इन्वेस्ट का इंटरेस्ट चुकाने के बजाय वो दूसरे के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं। अपने रिश्ते को इतना मजबूत बनाओ कि बाहर वाले के ऊपर आपको इंटरेस्ट का इन्वेस्ट करना ना पड़े। बच्चे अगर समझ सकते थे तो माँ बाप को इतना तकलीफ नहीं होता। अगर माँ बाप बचपन से उनको खुद का जो रियलिटी है वो ना दिखा के दिखावा करके उन्हें बड़ा बनाने का सोच रखना सही है, पर रियलिटी को भी दिखाना चाहिए। जैसे हम ज़िंदगी में काम करते, जिस हालत पे रहते, उनके उसके बारे में उसको समझाना चाहिए ताकि वो आपको समझ सके और आपकी जो जिम्मेदारी जो जिम्मेदारी को समझ सके। जिसके कारण अभी बच्चे आपके आपके पास रह के, आपके साथ रह के आपको अपना मानने में भी वो झिझक रही है। वो दूसरे के ऊपर ज़्यादा जानने के लिए, उनके साथ रहने के लिए, उनके साथ मिलने के लिए तरस रही है। बच्चे को सही उम्र में अगर आपने आज का डेट में शादी नहीं करवाया तो आप एक गलत साबित हो सकते हो। मैं नहीं ये नहीं कहता कि बच्चे बुरे होते। बच्चे बुरे नहीं होते, दुनिया अभी बुरा हो चुका है। 12 साल के अगर लड़की मैच्योरेट हो जाता है मैच्योर हो जाता है तो आपको समझ लेना चाहिए। अगर वो 18 साल हो गया, 6 साल के अंदर क्या क्या हो सकता है। हार्मोन की वजह से लड़की अपने अंदर की काम वासना और जो साइकिल चल रहा है उसकी वजह से वो अट्रैक्ट हो ही जाता है। क्योंकि जैसी संगत वैसी रंगत। इसका मतलब ये कि अगर आपकी बच्चे अगर गलत संगत में लग गए, जैसे आपने आपके पास एक घर है, दूसरे के पास नहीं है, तो उसको क्या दिक्कत है कि मैं भी कैसे आपकी तरह एक घर बनाऊं, उस पे लगा रहता है। उसकी तरह एक लड़की अगर उसका दोस्त ही उसका बॉयफ्रेंड है या किसी दोस्त वगैरह है, उसमें वो कंफर्टेबल होके उसके आगे खुश दिखा रहा है, एन्जॉयमेंट कर रहा है, ऐसा कुछ उसके साथ बर्ताव होता है, तो इसका रिएक्शन इसके ऊपर आता है और वो भी अट्रैक्शन हो जाता है और उसको लगता है कि हमें भी उस चीज़ को करना चाहिए, जो कि बहुत अच्छा, मतलब एन्जॉयमेंट के लिए होता है। लेकिन वो एन्जॉयमेंट ऐसे इंटर टाइम पास को धीरे धीरे अपनी लाइफ में आदमी जितने बार गिरता है उतना बार उठना पड़ता है। तो जो गिरा हुआ है वो उठेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर जो गिरने गिरने से जितना चोट लगता है वो ज़िंदगी भर याद रहता है। ये ध्यान रखना चाहिए। आपका अगर डाउनफॉल एक बार आया फिर ऊपर जा सकते, पर जो डाउनफॉल में आपका जितना लॉस होगा उसको रिकवर कर सकते हो,
पर आपको लगता है जो लॉस है वो लॉस ही रहता है। हर कोई बता देता है कि आपका जो लॉस है वो रिकवर हो सकता है। लॉस कभी रिकवर नहीं होता है। जो रिकवर होता है वो प्रेजेंट में होता है। लॉस जो है वो चला गया, उसको लाने की वजह से दूसरे का इन्वेस्ट करना पड़ता है, जिसके कारण इसका भी जाने का डर रहता है। तो लॉस लॉस ही होता है। इन जो रिकवर होता है वो रिकवर होता है। तो अगर आप ज़िंदगी में कभी आपका खुद का अगर मेंटलिटी में अगर ये आ गया है कि एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, इसका कुछ अगर दिमाग में आ गया, तो आपको आप खुद को यूटिलाइज करने में दूसरे के ऊपर क्यों इतना उतावले हो रहे हो, ये तो आपको ही पता है बड़ी के हिसाब से। इसीलिए माँ बाप को सही समय में बच्चे को शादी करवा देना चाहिए। मेरे जो विचार है, जो दुनियादारी चल रहा है, हम ईमानदार में ये बता ही देते हैं कि गलत तो गलत ही होता है, पर उससे छुपाने में सब लगे हुए हैं। क्योंकि सच बोलने को सबको आता है, पर कोई बोलता नहीं। आपको क्या, आपको पता नहीं दुनिया में क्या चल रहा है? बच्चे, छोटे छोटे बच्चे अभी कितना गलत काम कर रहे हैं। पढ़ाई पढ़ाई कुछ नहीं, अभी सोशल मीडिया चल रहा है, हर तरफ नोटों की बाजी और नचनियाँ ऐसे ही घूमते फिरते रहते हैं। बच्चे अभी गलत की तरफ ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया उनको बचपन से ही सिखा दे रहा है कि आपको क्या करना चाहिए, क्या करना नहीं चाहिए। इसीलिए वो लोग उस पर ही जुड़े रहते हैं। कृपया ध्यान देके आपने अपने बच्चे को सोशल मीडिया से दूर रखिए। अगर दूर नहीं रखोगे तो आप तैयार हो जाओ, बच्चे आपसे दूर हो जाएगा।